हेलो एवरीवन। आज हम लोग अशोक के फूल निबंध से संबंधित 105 प्लस एमसीक्यू यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अभ्यास करने वाले हैं जो एलटीआर हिंदी एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाएंगे। और इस टॉपिक पे जितने भी मैंने प्रश्नों का संग्रह किया हूँ, कलेक्शन किया हूँ, सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और जो लोग एलटीआर हिंदी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गद्य जितना आपके पास सिलेबस में है, गद्य और पद, ये पूरा का पूरा कंप्लीट मिलेगा। सारे के सारे एमसीक्यू मिलेंगे और बहुत बेहतरीन मटेरियल है। इसे पढ़िए, आप थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यू लगाइए, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये सब सारे देखिए गद्य और पद आपको कंप्लीट मिलेगा। और इसका चार्ज है 150 रुपया। जिसको चाहिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। ये सब सारे व्हाट्सएप में पीडीएफ फॉर्म मिलेंगे। 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर। इसी व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर हर टॉपिक में किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू हैं सारे के सारे मेंशन किए हुए हैं। शुरुआत करते हैं। अशोक के फूल निबंध है। कैसा निबंध है जी? ललित निबंध है ये। प्रश्न संख्या 2, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल का प्रकाशन कब हुआ था? 1948 ईस्वी। कंदर्प देवता ने कितने फूलों को अपने तुनीर में स्थान देने योग्य समझा था? 5। भारतीय साहित्य में अशोक के फूल का प्रवेश और निर्गम दोनों कैसे हैं? तो नाटकीय व्यापार है। अशोक के फूल निबंध के अनुसार कंदर्प देवता ने अपने तुनीर में किस पुष्प को स्थान दिया था? तो अशोक। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध में किसे साधारणतः विलासी और उर्वरताजनक देवता समझा गया है? तो ये हो जाएगा आपका यक्ष और यक्षिणी। अशोक के फूल की चर्चा साहित्य में कब से कम होती गई थी? तो मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ। नेक्स्ट है, अशोक के फूल निबंध के अनुसार बताइए कि किसके पुरातन समाज के स्तर को आजकल के पंडित पुनर्वन सोसाइटी कहते हैं? तो गंधर्व और यक्षों के। कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया, तथापि वह किसका पर्याय है? तो गंधर्व। रविंद्रनाथ ने इसे भारतवर्ष को क्या कहा है? तो महामानव समुद्र कहा है। कौन से यक्ष बौद्ध धर्म में बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए हैं? तो वज्रपाणि। नेक्स्ट है, अशोक वृक्ष की पूजा किसकी देन है? तो गंधर्व और यक्षों की। आर्यों का किनसे कोई संघर्ष नहीं हुआ था? तो गंधर्वों से कोई संघर्ष नहीं हुआ था। आर्यों का किनसे संघर्ष हुआ था? दानवों के साथ हुआ था, दैत्यों के साथ, राक्षसों, उपयुक्त सभी हो जाएंगे यहाँ पर। आर्यों का संघर्ष गंधर्व और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ था, इसे भी नोट कर रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका तो टूटकर इन दोनों से कौन सा स्थान मौसरी का पुष्प बन गया था? ना स्थान हो जाएगा। सही प्रश्न यहां पर भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसके साहित्य में अशोक के फूल प्रवेश की तुलना नववधू के गृह प्रवेश से की गई है? कालिदास। कंदर्प को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस देवता का पर्याय माना है? गंधर्व। अशोक के फूल निबंध में किस जाति को बड़ी गर्मीली जाति कहा जाता है? तो सूर्य जाति। अशोक के फूल निबंध के अनुसार उत्तर दें
किसने मार विजय के बाद बैरागियों की पलटन खड़ी की थी? भगवान बुद्ध। किनके समाज को आजकल आजकल के पंडित पुनवन सोसाइटी कहते हैं? उपयुक्त सभी हो जाएंगे, गंधर्व, यक्षों, अप्सराओं सभी हो जाएंगे यहाँ पर। अशोक के फूलों के स्योतकों में कैसा भाव है? तो मोहन। किसने 5 पुष्पों को ही अपने तुनीर में स्थान देने योग्य समझा था? गंधर्व देवता। किनके काव्यों में अशोक फूलों की शोभा प्रवेश करने लगी थी? कालिदास। क्या एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं? गंधर्व और गंतव्य। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं, कौन? गंतव्य। मनोजन्मा देवता ने किस पर बाण फेंका था? शिव पर। किसमें फूल आ गए हैं? तो अशोक। छोटे छोटे लाल पुष्प के मनोहर स्वतकों में कैसा भाव है? तो मोहन। पुष्पित अशोक को देखकर लेखक का मन कैसा हो जाता था? उदास। किसके काव्य में अशोक शोभा और शोकुमार का भार लेकर प्रवेश करता था? कालिदास। किसकी प्रतिष्ठा के साथ अशोक साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतर दिया गया? मुसलमानी सल्तनत। कंतर में तुनीर में कौन सा फूल का स्थान नहीं पाया था? कमल, बाकी सारे पाए हैं। नेक्स्ट है, एक तरंगियत पत्र वाले निफले पेड़ को कहाँ अशोक कहा जाने लगा था? उत्तर भारत। अशोक किस सभ्यता की देन है? आर्यतर। गंधर्व किसका पर्याय है? गंधर्व। बौद्ध धर्म को अशोक के सहारे गंधर्व देवता ने घायल कर दिया, इस बात का सबूत क्या है? वज्रयान। इसे भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, नोट करके देखिएगा। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शिव मार्ग को अभिभूत कर दिया गया, शक्ति साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और कपालिक मत इसका गवाह है। ये यहाँ से वीवीआई प्रश्न कर लीजिएगा, कहीं इसी यहाँ नोट से इसलिए मैं कर दिया कि आपको यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा तब छूटेगा नहीं। नेक्स्ट है, हीरे का बना हुआ ना स्थान टूटकर कौन सा फूल बना था? मौसरी। किसकी गवाही पर हमें मालूम है कि शिवाजी का रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया? वामन पुराण। किसने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा था? रविंद्रनाथ। स्वर्गीय वस्तुएं किससे मिले बिना मनोहर नहीं होती थी? धरती। भारत में अशोक के फूल का महत्व किसने प्रतिपादित किया था? कालिदास। कालिदास के साहित्य में अशोक के फूल के प्रवेश की तुलना की गई है? नववधु के गृह। अशोक के फूल किसके मन में क्षोभ पैदा करता है? महादेव। एक तरंगित पत्र वाले निफले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाना लेखक के अनुसार कैसी बात है? जले पर नमक। गंधर्व देवता का अंतिम अस्त्र था अशोक। संतान नथनी स्त्रियां किसके पास संतान कमनी होकर जाया करती थी? यक्ष। विलासी और उर्वरता का जनक देवता कौन समझे जाते थे? यक्ष, यक्षिणी। अशोक के 8 पतियों के भक्षण से क्या होती है? माँ। यानी इंपॉर्टेंट यहाँ देख लीजिए, अशोक के 8 पतियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती थी। अशोक के सफ़ेद फूल सीधी पद है, तो लाल फूल जो है स्मरवर्धक।
गंधर्व यक्ष अप्सराओं की निवास भूमि है हिमालय। किसकी पूजा गंधर्व और यक्षों की देन है? अशोक वृक्ष। असल पूजा का नाम क्या है? मदोत्सव। यह उत्सव कब मनाया जाता था? त्रयोदशी के दिन। इस उत्सव का सरस मनोहर वर्णन मिलता है किसमें? मालविका, मलवाकनी, रत्नावली। यहाँ भी देखिए, नोट कर लीजिए, असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अक्षय निधि के अधीश्वर कौन है? कुबेर। अशोक के कितनी पतियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती थी? 8। कौन सा अशोक अस्मर वर्धक होता था? लाल अशोक। तो लाल अशोक हो जाएगा। किसने आर्यों का प्रभुत्व कभी नहीं माना था? असुरों ने। गंधर्व यक्ष और अप्सराओं का समाज जिस स्तर पर था उसे आजकल के पंडित डैश सोसाइटी कहते हैं, पुलवन सोसाइटी कहते हैं। मदनसो में किसकी पूजा होती थी? अशोक। किससे जान पड़ता कि मदनोत्सव त्रयोदशी के दिन होता था? तो महाराज भोज के सरस्वती कंठाभरण से। मार विजय के बाद किसने बैरागियों की पलटन खड़ी की थी? भगवान बुद्ध। बोधिसत्व के शिरोमणि कौन बन गए थे? वज्रपाणि। त्रि त्रि त्रिरत्नों में किसने आसन पाया था? मदन देवता। मस्ती से झूम रहा है कौन? अशोक के फूल। यहाँ पर देखिए, इसी निबंध का अंश है, इसे भी ध्यान रखेंगे। यह किस निबंध का अंश है? तो अशोक का फूल हो जाएगा। गंधर्व पूजा कब मनाया जाता था? त्रयोदशी के दिन में। अशोक के फूल कैसे झूम रहे हैं? मस्ती से। कौन सा देवता त्रिरत्नों में से है? गंधर्व। अशोक वृक्ष को पूजा करने वाले कौन है? गंधर्व। अशोक के सफेद पुल सीधी पर्द है। धनुष के हीरे का बना हुआ नास्थान टूटकर गिरने के बाद क्या बन गया था? मौसरी का फूल। और इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश टूटकर कौन सा फूल बना था? पाटल पुष्प। देखिए, ये भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितना मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ उसको सारे ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं प्रश्न। विद्रुमणि निम्नतर कोटि का कौन सा फूल बन गई थी? बेला। स्वर्गीय वस्तुएं मनोहर कब बनती थी? धरती से मिलने के बाद। गंधर्वों से क्या खाया जाता था? सोम। वृक्षों के उपदेवता कौन है? यक्ष। पहले सनातन तीन स्त्रियां संतान भागनी होकर कहाँ जाया करती थी? यक्ष के पास। चैत्र शुक्ल अष्टमी के व्रत रखकर अशोक की कितनी पतियां खाने से स्त्रियां की संतान कामना फलवती होती थी? 8। अशोक के फूल में अशोक के फूल के भेद कितने बताए गए हैं? 2। और कौन कौन है? तो ये जो है प्रश्न, अशोक के फूल का 2 प्रकार है, सफ़ेद और लाल। अशोक का कौन सा फूल तांत्रिक क्रियाओं में सीधी पर्द समझकर व्यवहृत होता था? सफ़ेद। आर्यों के साथ संघर्षरत सभी शक्तियों के बाद में किस रूप में जाना गया था? देव योनि जात। किनके समाज का आजकल के पंडित पुलवन सोसाइटी कहते हैं? गंधर्व यक्ष और अप्सरा। मदोत्सव में के दिन असल में किसकी पूजा होती थी? गंधर्व देवता। लेखक ने इस संसार को क्या कहा? स्वार्थ का अखाड़ा।
लेखक के अनुसार आजकल क्या बदल गई है मनुष्य की मनोवृत्ति। पंडिताई कब सहज हो जाती थी, जीवन का अंग बन जाने से। अशोक के फूल को देखने से कैसा भाव आता था, उदास। यहां भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है, यह 21 निबंध का आंसर था, अशोक के फूल। विषय में कौन सा रोग के बारे में जिक्र किया गया है, यह अशोक का निबंध जो विषय है इसमें किस रोग के बारे में जिक्र है, यक्ष्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध के रचयिता हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य की कौन सी विधा है, ये भी है क्या, ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी, 1979 ईस्वी। अनाम दास का पोथा साहित्य किस विधा की रचना है, उपन्यास। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर कौन सा पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। कालिदास की ललित योजना किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कल्पलता किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य के आदिकाल का रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, तो ये माटी की मूर्ति, बाकी सारे हैं। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना में मिला था, आलोक पर्व। हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य किस विधा के लेखन नहीं है, विधा में लेखन नहीं है, कहानी नहीं है। पृथ्वीराज अशोक किसका संपादन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था, 1957 ईस्वी। अनाम दास के पोथा साहित्य किस विधा की रचना है, उपन्यास। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। और जितने भी अशोक के फूल आप लोग देखें, अशोक के फूल जितने भी प्रश्न बने थे आपको लगभग 90 प्लस आपको देखने को मिला होगा। बाकी उसके जो कवि हैं, जो लेखक हैं, उनसे संबंधित हैं। तो जितने प्रश्न मैंने आपको देने की कोशिश किया हूँ सारे के सारे महत्वपूर्ण। इससे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे तो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेंगे। और जो लोग LTR हिंदी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी गद्य और पद लेना चाहते हैं, गद्य प्लस पद एक साथ, ये मिलेगा 150 रुपया में। या डिस्क्रिप्शन बॉक्स के किस टॉपिक से कितना MCQ रहेगा, सारे के सारे व्हाट्सएप में मिलेंगे PDF फॉर्म में। व्हाट्सएप नंबर है 7004501486। इसी व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए, इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए, PDF परचेस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।